नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर बिहार। आपको बता दें, महाराष्ट्र मंडल के द्वारा पटना में भी इस बार गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन है ये मुंबई के तर्ज पे किया जा रहा है। आप देखिए, जो इसका जो थीम इस बार रखा गया है पंडाल का, वो चंद्रयान 3 सफल लॉन्चिंग पे है और साथ ही अक्षरधाम का भी थीम दर्शाया जा रहा है। और आपको बता दें, जो भगवान गणेश का जो प्रतिमा है वो भी मुंबई से लाया गया है। साथ ही उनका जो मुकुट है वो 25 से 30 लाख का बताया जा रहा है। तो आप पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के सचिव। ये जो थीम रखा गया है, इस पर कौन सी थीम पे गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है? जी, इस बार तो खैर हमें जो हमारे हिंदुस्तान की जो इसरो की टीम है उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का नाम इतने गौरवान्वित उन्होंने किया है, इतना यानी विश्व के पटल पे इतना डंका बजाया उन्होंने अपना हिंदुस्तान का कि विश्व ने भी अपने हिंदुस्तान को लोहा माना। तो हम उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उनको प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस बार चंद्रयान 3 का थीम हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित करने का आयोजन किया है। विशेष तौर पे हर साल की तरह इस साल भी लाल बाग के राजा की ही प्रतिकृति जैसे मुंबई से हम लोग यहाँ मंगाए हुए हैं। रात में आ चुके लाल बाग के राजा, यहाँ पटना में आगमन हो गया। बहुत ही जोश खरोश से हम लोगों ने जितने सदस्यगण थे सब ने उनका स्वागत करके यहाँ पे रखा हुआ। लालबाग के राजा की ही प्रतिकृति मंगाने का एक हमारा मकसद ये रहता है कि मुंबई में रह करके मुंबई वासियों को लालबाग का राजा का दर्शन बहुत ही मुश्किल से दर्शन होता है। 24 घंटा 30 घंटा लाइन में लग करके वहाँ दर्शन करना पड़ता है लालबाग के राजा का। पटना वासी को जी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं भाई महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से लालबाग के राजा की प्रतिकृति मंगा करके यहाँ पे बिहार में पटना में हम लोग बिहार बंधुओं को, पटना बंधुओं को, भाई बंधुओं को महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से लालबाग के राजा का दर्शन कराएं और इजी से ये हो जाता है। और विशेष तौर खैर आप लोग उस श्रेय के पात्र हैं कि आप लोगों ने उसको इतना हमारे महाराष्ट्र मंडल गणेश पूजा को इतना हाथों हाथ लिया। सभी जितने भक्तजन हैं गणेश जी के सभी को घर घर पहुंचाया। उसी का आप लोगों का ही देन है। आज महाराष्ट्र मंडल का पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान लेवल में नाम हो गया है। महाराष्ट्र मंडल में गणेश पूजा बहुत ही भव्य रूप से होता है। आप लोगों का ही बहुत बड़ा श्रेय इसमें रहा। जो गणेश भगवान का मुकुट मंगाया गया है वो कितने का है और कहाँ से मिला? जी, जैसे कि एक गणेश जी की जो आरती होती है मराठी में, उसमें एक लाइन है कि हीरा जड़ित मुकुट शोभे तो भरा। गणेश जी का एक लाइन है। तो जैसे कि हिंदी में उसका रूपांतर होता है कि आप गणेश जी को हीरा जड़ित मुकुट शोभता है। तो हम लोग जो संगठन है महाराष्ट्र मंडल का, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भाई इस बार हम लोग गणेश जी को हीरा जड़ित मुकुट धारण कराया जाए। तो इस बार 25 से 30 लाख का मुकुट हम लोग मुंबई से स्पेशली बनवाए हुए हैं, विशेष कारीगर को ऑर्डर दे करके। वो आज रात तक यहाँ पे पटना आ जाएंगे। ये टोटल कितने दिन का कार्यक्रम रखा गया है इस बार? जी, ये विगत 7 दिनों का कार्यक्रम चलेगा, जो 7 दिनों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होते रहेगा। जैसे 22 उसमें से कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं और किस दिन कौन माननीय आने वाले हैं? जी, इस बार जैसे प्रथम दिन तो हम लोगों ने महामहिम साहब को आमंत्रण दिया गया था, राज्यपाल महोदय जी को कल के लिए। लेकिन वो जैसे कि वो भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके घर पर भी गणेश जी का आगमन होता है। तो वो विशेष तौर पर गोवा जा रहे हैं अपने गणेश जी का आगमन के लिए। तो उन्होंने 24 तारीख का टाइम अपने को दिया हुआ है। महाराष्ट्र मंडल में दर्शन के लिए वो आएंगे, सब परिवार आ रहे हैं। तो 24 तारीख को महामहिम शाम को 6 बजे दर्शन के लिए आएंगे। उनके हस्ते लेडी गवर्नर और उनके हस्ते आरती होगी गणेश जी की। उसके बाद 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन महाराष्ट्र मंडल की ओर से किया गया। वो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो महामहिम साहब शरीक रहेंगे। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और उस दिन भी प्रसाद ग्रहण करने के बाद राजभवन में जाएंगे। 22 तारीख को विशेष तौर पे महिलाओं का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है।
जो महिलाएं गणेश जी के चरणों में हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगी और हल्दी कुमकुम एक दूसरे के मांग में भर के अपने सुहाग के लिए, परिवार के लिए और देशवासियों के लिए, देश के लिए शुभकामनाएं गणेश जी से मांगेंगी। और उसके बाद महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रात में होगा। जितने भी भक्तजन आएंगे वो महाप्रसाद का आनंद लेंगे। सभी को महाप्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। जो यात्रा निकलेगा गणेश भगवान का, वो किस दिन निकलेगा और क्या-क्या उसमें भव्य होगा इसमें? एक विशेष बताना चाह रहा हूँ, जैसे 21 को अपने बिहार के अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी कार्यक्रम फाइनल हो रहा है। तो वो आज रात तक वो क्लियर हो जाएगा, 20 को आएंगे कि 21 को। और शोभा यात्रा के लिए विशेष तौर पे हम लोगों ने एक झांझ पथक, महाराष्ट्र में मुंबई का बहुत बड़ा नामी झांझ पथक है, एक 50 लोगों का ग्रुप होता है, उसको विशेष तौर पे शोभा यात्रा के लिए बुलाए हुए हैं, जो बिहार वासियों के लिए एक गौरवान्वित हो जाएगा कि विशेष तौर पे उनको उस झांझ पथक का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। और उस झांझ पथक के अपना कर्तव्य दिखाते हुए विभिन्न जगहों पर से होते हुए कलेक्ट्रेट घाट पे किस जगह जाएगा ये, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जा करके? जैसे यहाँ से दरोगा रायपत से शोभा यात्रा निकलेगी इनकम टैक्स गोलंबर से डाकबंगला चौरा से इनकम टैक्स चौरा से पिरोमोहानी कदम कुआं होते हुए बाकरगंज जाएगी। बाकरगंज में वहाँ पे हमारे एक कला मंच में हमारे स्थानीय लोग वहाँ पे हैं, भाई बंधु, उनके ओर से हमारे महाराष्ट्र मंडल के जितने भी सदस्यगण हैं, गणेश जी हैं, उनका वहाँ स्वागत होगा, वहाँ जलपान कराएंगे वो, और उसके बाद कलेक्ट्रेट घाट के लिए जाएंगे जी। इस बीच में बहुत जगहों पर, जैसे कि डाकबंगला चौरा पर भी गणेश जी का और हमारे जो महाराष्ट्र मंडल जो सदस्य भक्तजन है उनका वहाँ जलपान का भी आयोजन रहता है। बहुत जगह पर आयोजन होता है, जलपान का आयोजन किया जाता है। तो आपने सुना जो संजय भोसले हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ कार्यक्रम जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है। किसी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम तो किसी दिन राज्यपाल आएंगे और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तैसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे प्रभात खबर बिहार के साथ। मैं अंकित कुमार, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।